तो ये मैं कहना चाहता हूं कि कोई बंदा ये कहता है, ये साबित करना चाहता है कि भीली बोली इंडो आर्यन लैंग्वेज है, वो संस्कृत से निकली है, वो पहले भंवरलाल परमार से डिबेट कर ले। ये मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं। शुद्धिकरण का प्रयास चल रहा है, जिसकी वजह से पूरे देश में आज की तारीख में एक क्रांति सी खड़ी हो रही है, और वो क्रांति आपके साथ है, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। दोस्तों, पूरे देश के अंदर भील आदिवासी सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है। इतनी संख्या दिख रही है, इतनी तो अकेले राजस्थान से होती है, अकेले राजस्थान। मैं अपनी बात कहने से पहले आप लोगों की एकाग्रता चाहता हूं। यदि एकाग्रचित हो करके आप लोग बात को समझते हैं, सीखते हैं, तो बोलना अच्छा होगा। दोस्तों, बहुत बड़ी मेहनत करने के बाद ये पंडाल सजा है और देश भर के लोग यहां पर आए हैं। हमारे दक्षिणी राजस्थान से भी करीब 100 लोग यहां पर आए हैं। 100 लोग 1.5 दिन की यात्रा करके यहां पर आए हैं, और यहां पर आप लोगों की बातें सुनी। जहां तक बात है पूरे देश में आदिवासियों की समस्याओं को लेकर के, मैं 2002 से समाज में काम कर रहा हूं, और मैंने आज तक पाया है कि जहां भी आदिवासियों का सम्मेलन होता है, वहां समस्याओं पर ज्यादा चर्चा होती है, लेकिन समस्याओं का कारण क्या है उस पर चर्चा बहुत कम होती है। हमारी ये समस्या है, हमारी वो समस्या है, हमारा ऐसा होना चाहिए, ये सभी लोग बोलते हैं, लेकिन ये समस्या का कारण क्या है, उस कारण को भी हमें आइडेंटिफाइड करना होगा। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के एक भाई ने बोला था कि क्या इस देश में आदिवासी आजाद है? तो मैं कहना चाहता हूं कि 1950 तक तो हम लोग आजाद थे, लेकिन आज आजाद है कि नहीं है, यह सोचने का विषय है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज देश के अंदर सच बोलना कठिन हो गया है, सही बात कहना कठिन हो गया है, न्यायप्रिय बात करना कठिन हो गया है। देश में जो भी व्यक्ति सच बोलने की हिम्मत करता है, उस आदमी को दबाने की कोशिश होती है। ये बात हो रही है आज देश भर में। यदि आज की तारीख में आदिवासियों को बचाना चाहते हो, तो सबसे पहले हम आदिवासियों को एक जगह इकट्ठा होने के लिए हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए, और यह काम एक दिन के कार्यक्रम में संभव नहीं है। मैं चाहता हूं कि देश के किसी भी कोने में वह सेमिनार हो, लेकिन कम से कम 2 से 3 दिन का कार्यक्रम होना चाहिए, जिसमें हम योजना बनाए कि पूरे देश के आदिवासी, पूरे देश के संगठन और पूरे देश के पॉलिटिकल लोग हैं और पूरे देश के विभिन्न धर्मों में बटे हुए आदिवासी हैं, उनको हम कैसे जोड़ें। संगठन बनाना आसान है, संगठन चलाना मुश्किल है। कोई भी संगठन देश में आदिवासियों का 4 साल से ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहता। उससे पहले उस संगठन को खत्म करने की योजना चलती है, और लोग फिर निराश होकर के दूसरा संगठन खड़ा कर देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना। जो भी संगठन करता उन्हें अभी तक काम किया समाज के लिए, 5 से 10 साल दिया, उन संगठनकर्ताओं का अनुभव को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। जहां तक सतीश जी पेंदाम का सवाल है, इसी नागपुर की धरती पर हम लोग पहली बार एक सम्मेलन के अंदर 2013 में मिले थे। इसी तरीके से हम लोग पूरे देश भर के अंदर विभिन्न सामाजिक संगठन और विभिन्न आपके जो मूवमेंट है, उनके अंदर हम लोग सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को सुना, और सुनने के बाद अंततः हमने फैसला लिया कि हम लोगों को सामाजिक
विचारधारा को इस तरीके से पेश करना चाहिए, इस तरीके से विकसित करना चाहिए कि विभिन्न पार्टियों में बटे हुए लोग हैं वो भी हमारी तरफ आकर्षित होना चाहिए, विभिन्न धर्मों में बटे आदिवासी हैं वे भी हमारी तरफ आकर्षित होना चाहिए, विभिन्न संगठनों में बटे हुए आदिवासी हैं वे भी हमारी तरफ आकर्षित होना चाहिए, और विभिन्न रीजनल में बसे हुए आदिवासी हैं वो भी हमारी तरफ आकर्षित होना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए। ये चीज हम लोग करने में कामयाब हुए। इसकी वजह से आज दक्षिणी राजस्थान में एक ऐसी वैचारिक क्रांति, एक ऐसा सांस्कृतिक शुद्धिकरण का प्रयास चल रहा है जिसकी वजह से पूरे देश में आज की तारीख में एक क्रांति सी खड़ी हो रही है, और वो क्रांति आपके साथ है, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। दोस्तों, पूरे देश के अंदर भील आदिवासी सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है, और उसका मैं एक सदस्य हूं, वंशानुगत सदस्य हूं। जैसा कि यूएनए में कहा गया कि भीली बोली संस्कृत भाषा से बनी है, इंडो आर्यन लैंग्वेज है, यह बात 100% ही नहीं 101% गलत है, 101% गलत है। कैसे? भीली बोली के अंदर मां को आई कहते हैं, संस्कृत भाषा के अंदर मां को क्या बोलते हैं? मात्र। हिंदी में क्या बोलते हैं? माता। भीली बोली में मां को क्या बोलते हैं? आई। कहां मैच कर रहा है? राजस्थान से लगा करके कर्नाटक तक आदिवासी लोग अपनी मां को आई बोलते हैं। कहां है? दूसरा सवाल, दूसरा उदाहरण, हम आदिवासी लोग दक्षिणी राजस्थान के अपने पिताजी को आतो कहते हैं, आतो। संस्कृत भाषा के अंदर पिताजी को क्या बोलते हैं? पित्र। हिंदी में क्या बोलते हैं? पिता। कहां मैच कर रहा है? मैच नहीं कर रहा है। भीली बोली के अंदर बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसको हिंदी में लिखा नहीं जा सकता, जिसको संस्कृत में लिखा नहीं जा सकता, इवन अंग्रेजी में भी लिखना संभव नहीं है। बहुत सारी महिलाओं के नाम मीरा होता है, मीरा। मीरा को आप हिंदी में नहीं लिख सकते, अंग्रेजी में नहीं लिख सकते, संस्कृत में नहीं लिख सकते। इसी तरीके से दो नदियां या दो नाले मिलते हैं, उस जगह को बेड़ कहते हैं, बेड़। बेड़ शब्द को आप हिंदी में नहीं लिख सकते, संस्कृत में नहीं लिख सकते, अंग्रेजी में नहीं लिख सकते। कैसे कह सकते हो आप भीली बोली है, वह संस्कृत भाषा से निकली है, या फिर इंडो आर्यन लैंग्वेज है? और एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं कि हमारी बोली के अंदर बकरी, बकरी को बाकरू ऐसा भी कहते हैं, और हिंदी में बकरी कहते हैं, और संस्कृत में अजा कहते हैं। तो ऐसे शब्दों का चयन करके बाकरू, बकरी, ऐसा शब्दों का चयन करके इन लोगों ने कहा होगा कि भीली है वो इंडो आर्यन है या संस्कृत से निकली है, ऐसा कहा होगा। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरी अनपढ़ मां जो कभी स्कूल नहीं गई, वो बकरी को लिए दो शब्द इस्तेमाल करती है, बाकरो और साड़ो। साड़ो, साड़ी, ये राजस्थान से छत्तीसगढ़ तक साड़ी या छेली बोलते बकरी को। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? तो साड़ो ये ओरिजिनल भीली वर्ड है, ये ओरिजिनल इंडिजिनस स्पीचेस का पार्ट है। बकरी है यानी बाकरू जो हम बोलते हैं, यह शब्द ये संस्कृतीकरण की वजह से, लैंग्वेज का संक्रमण होने की वजह से आया होगा, ऐसा कहा जा सकता है। एक और भीली बोली में एक शब्द है, हम आदिवासी कैसे हैं उसके लिए हमारे वहां एक कहावत सी है, वो आपके सामने में रखना चाहता हूं। आदुआद धूल मूल धड़ी भील, ऐसा बोलते हैं। आदुआद, आदुआद का मतलब होता है अनादिकाल से। धूल मूल यानी इस मिट्टी के, धनी यानी मालिक, भील
ऐसा बोलते हैं। यह हमारे गीतों में मिलता है, यह हमारी कहावतों में मिलता है, यह हमारे जो आपका क्या कहते हैं पूजा के मंत्र होते हैं, सुमिरन मंत्र होते हैं, उनमें भी मिलता है। आदू आद धूल मूल धनी भील। ये अनपढ़ लोग बोलते थे। आज की तारीख में पढ़ा लिखा इंसान है, वो अपने आप को आदिवासी कहने से शर्मा सकता है, लेकिन अनपढ़ आदिवासी थे इस शब्द को बोलते थे। इसी तरीके से एक और उदाहरण, मैं बोली पर ज्यादा बोलना चाहता हूं। एक और उदाहरण, गाय को गौ कहते, हिंदी में गाय कहते, हमारी बोली के अंदर डाही बोलते। कहां मैच कर रहा है? भैंस, भैंस को बोलो संस्कृत भाषा में महिष बोलते, हमारे डुबी बोलते। कहां मैच कर रहा है बताइए? एक भी शब्द ऐसा नहीं है भीली बोली का जो इंडो आर्यन लैंग्वेज से मैच करता है। कुछ शब्द जो उनकी बोली के हमारे बोली में आ गए, उन शब्दों के आधार पर इन लोगों ने ऐसा बोला है। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि कोई बंदा ये कहता है, ये साबित करना चाहता है कि भीली बोली इंडो आर्यन लैंग्वेज है, वो संस्कृत से निकली है, वो पहले भंवरलाल परमार से डिबेट कर ले। ये मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं। 2500 शब्दों का मैंने भीली बोली का शब्दकोश तैयार किया है, 2500 शब्दों का। और बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जैसे च, छ, श, अक्ष, तर, ज्ञ, ये शब्द हमारी भीली बोली में होते ही नहीं है, और इनके बगैर संस्कृत भाषा नहीं लिखी जा सकती। ये बात ध्यान रखनी होगी। संस्कृत भाषा 10वीं सदी से पहले है या नहीं है, इस पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। भारत देश के अंदर शिलालेखों में, भारत देश के अंदर साहित्यों में प्राचीनतम उल्लेख मिला है, वो पाली प्राकृत भाषा का मिला है, और प्राकृत भाषा से ही मराठी बनी है, प्राकृत भाषा से ही गुजराती बनी है। ये बात हमको ध्यान में रखना होगा दोस्तों। एक बात और, जो लोग भीली बोली के शब्द बोल नहीं सकते, जो लोग भीली बोली के शब्द बोल नहीं सकते, जो भीली बोली के शब्दों का अर्थ नहीं जानते, जो लोग भीली बोली को समझ नहीं सकते, वो कैसे कह सकते हैं कि भीली इंडो आर्यन है या आदिवासी स्पीचेज है, वह इंडो आर्यन स्पीचेज से निकली है। तो दोस्तों, टाइम का हमारे पास लिमिट है, बोलने के लिए बहुत सारी बात है, लेकिन आज इस पंडाल से, इस ग्राउंड से, नागपुर से एक बात लेकर के हमको जाना है कि हम लोग आने वाले पीरियड में 2 से 3 दिन का एक पूरे देश के आदिवासियों का योजनाबद्ध तरीके से जन जागरण करने के लिए, वैचारिक एकीकरण करने के लिए, सांस्कृतिक शुद्धिकरण करने के लिए हम लोग योजना बनाएंगे। ऐसा मैं आह्वान करता हूं और सतीश जी से कहना चाहता हूं, इस तरीके का रोड मैप और सभी कार्यकर्ताओं को रोड मैप बना करके सबको पुनः इसी नागपुर की धरती पर आह्वान करना चाहिए। हम लोग पिछले 13 सितंबर को 100 से 150 लोग छत्तीसगढ़ रायपुर गए थे। यदि ये अनाउंस पहले हो जाता तो ये जितनी संख्या दिख रही है, इतनी तो अकेले राजस्थान से होती, अकेले राजस्थान से। इतनी सी बात मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। जय जोहार। एक नारा हो जाए, जय जोहार का नारा है। 2 हाथ ऊंचा करके, मेरी आवाज बहुत भारी है। जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। आदि अबू आदि सुन रहे, अबू आ रहा है। धन्यवाद। जोहार। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।